सो पहला शब्द है डेमोन्स्ट्रेशन। अभी डेमो देने वाले लोग आते हैं, आपको पता होगा यहां पे क्या हो रहा है, स्टेशन पे डेमो देने वाला इंसान मिल गया, उसने क्या किया, स्टेशन पर ही डेमो देना शुरू कर दिया है। अभी देखेंगे यहां पे डीईएमओ से हमें क्या मिल गया, डेमो वाला। ठीक है, तो डेमो वाले ने क्या किया, अब देखो स्टेशन से कुछ कुछ स्टेशन की तरह दिख रहा है, तो क्या करेंगे, डेमो वाले ने स्टेशन पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो डेमो देने वाले लोग होते हैं, क्या होता है, जहां पे भी आप उनसे कुछ पूछने लगो, एट द प्लेस आपको वहीं पे ही डेमो देना शुरू कर देंगे, उस चीज को दिखाना शुरू कर देंगे जिसको हमने प्रदर्शन समझा है। ठीक है, तो डेमो वाले ने क्या किया, स्टेशन पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। सो डेमोन्स्ट्रेशन इज व्हाट, प्रदर्शन, अ प्रैक्टिकल एग्जीबिशन। होप ये बात दिमाग में आ गई होगी। चलो देखते हैं अगला। अभी देखो यहां पे जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता था, क्या होता था, बेस्ट फ्रेंड स्कूल टाइम में, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के टॉफीज देते थे, है ना। पहले छोटे थे जब तो टॉफीज लेके जाया करते थे स्कूल्स में, तो क्या करते थे, नॉर्मल लोग जो होते थे, नॉर्मल हमारे क्लासमेट्स, उनको एक एक टॉफी देते थे, पर जो बेस्ट फ्रेंड्स होता था, बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, उनको एक से ज्यादा टॉफीज देते थे। तो वही वाला इवेंट यहां पर रिलेट किया है मैंने। ये कह रहा है बस, BES से बस, बेस्टी को, यहां पे बेस्टो को आप बेस्टी भी समझ सकते हो, बस बेस्टी को 2 टॉफीज दे दिया। अभी देखो TOW, तो क्या है, बस बेस्टी को 2 टॉफीज दे दिया, बाकी सबको एक ही टॉफी दिया। तो जैसे ही बेस्टो आएगा, ये क्या हो जाएगा, बस बेस्टी को 2 टॉफीज दे दिया। तो बेस्टो मतलब क्या होता है, दे देना या फिर टू गिव। कनेक्ट कर पा रहे हो, बेस्ट फ्रेंड जो होता था उसको एक से ज्यादा टॉफीज देते थे, तो ये क्या हो गया, बेस्टी को क्या किया, 2 टॉफीज दे दिया। तो बेस्टो इज व्हाट, दे देना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इररिलेवेंट। अभी देखो यहां पे IRREL, ये थोड़ा सा इजराइल की तरह लग रहा है, इजराइल लिखा है लेकिन इजराइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, इररिलेवेंट क्या हो जाएगा, इजराइल को 11, अब देखो यहां पे ELEVAN लिखा है, इसको हमने 11 मान लिया, तो इजराइल को 11 कंट्रीज ने असंगत कर दिया। इजराइल का क्या हुआ, 11 कंट्रीज के साथ में पैचअप नहीं, सॉरी 11 कंट्रीज के साथ में ब्रेकअप हो गया। अभी क्या हो रहा है, इजराइल को 11 कंट्रीज ने क्या किया, असंगत कर दिया, मतलब इजराइल के साथ में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया अपने रिलेशंस। बात समझ में आ गई। तो इररिलेवेंट, इरल से क्या हो गया, इजराइल, और 11 आप यहां से देख लेंगे, तो इजराइल को 11 कंट्रीज ने असंगत कर दिया। तो इररिलेवेंट का मतलब क्या हो जाता है, असंगत या फिर इनकॉन्सिक्वेंशियल। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, वैसिलेट। ध्यान से देखिएगा, वैसिलेट, अभी वैसिल से यहां पे वैक्सीन जैसा, अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो VACI जैसे ही आ रहा है, हमें हमारे दिमाग में वैक्सीन वाली बात सबसे पहले आ रही है। तो यहां पे VACIL से क्या आ गया, वैक्सीन। अभी LA के लिए क्या हो गया, लेने का। तो वैक्सीन लेने का डिसाइड नहीं कर पा रहे लोग। अब ध्यान से देखो, VACIL से क्या हो गया, वैक्सीन, और LA से क्या हो गया, लेने का। तो वैसिलेट क्या हो जाएगा, वैक्सीन लेने का। अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है कि जो वैक्सीन है उसको लगाने के बाद में कोरोना कंट्रोल होगा कि नहीं, ये भी नहीं पता है ना। तो इसलिए क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो वैसिलेट क्या कह रहा है, वैक्सीन लेने का, वैक्सीन लगवाने का लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लगवाएं या ना लगवाएं। ठीक है, तो यही है, वैक्सीन लेने का लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो वैसिलेट क्या होता है, निश्चित या फिर डिसाइड ना कर पाना। हेजिटेट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। क्लियर है बात। चलो अगला देखते हैं, ट्रैंक्विल। अब ध्यान से देखना, ट्रेन में, TRAN से हो गया, हमने मान लिया ट्रेन में, QUIL से हमने क्या ले लिया, कूली। तो ट्रेन में कूली क्या होता है, बहुत चिल्लाते हैं, है ना, और कोई उन पे ध्यान नहीं देता। बट एक कूली ऐसा खड़ा था जो क्या था, एकदम शांत खड़ा था। मान लो मूवी की शूटिंग चल रही हो, कूली नंबर 1 अभी जो सीक्वल आया है उसका, तो वहां पे वरुण धवन भाई साहब शांति से खड़े हो, तो ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हो। तो ट्रेन में क्या था, कूली कैसा खड़ा था, बिल्कुल शांत, बाकी कूली से बिल्कुल डिफरेंट। तो क्या हो गया, ट्रेन में कूली कैसा है, शांत। तो ट्रैंक्विल इज व्हाट, शांत, क्वाइट या फिर पीस। जो कि ऐसा होता नहीं जनरली, जो ट्रेन वाले कूली होते हैं वो हमेशा चिल्ला रहे होते हैं कि हमसे लगेज उठवा लो, बट यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेन का कूली एकदम शांत बैठा हुआ है। तो ट्रैंक्विल इज व्हाट, शांत, क्वाइट या फिर पीस। गॉट इट। चलो अगला देखेंगे, अनरफल्ड। ध्यान से देखना, अनरफल्ड, UN से मैंने क्या ले लिया, उन्होंने। UN से क्या ले लिया, उन्होंने। अभी रफल्ड से हम क्या ले लें, राइफल। उन्होंने राइफल। अब मान लो किसी के पास में राइफल है, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे बोलने में, बातचीत करने में संकोच करेंगे। या फिर कहीं 50-60 लोग बैठे हैं, कोई राइफल लेके वहां पे पहुंच जाए, तो लोग क्या होंगे, एकदम से सहम जाएंगे, बातचीत करना थोड़ा सा बंद कर देंगे, है ना।
डर वाला फैक्टर आ जाता है। तो उन्होंने राइफल दिखा के सबको एकदम शांत कर दिया। तो अनरफल्ड इज व्हाट, उन्होंने राइफल दिखा के सबको क्या कर दिया, एकदम शांत। और ये नॉर्मल सी बात है कि किसी के पास राइफल होगी तो लोग थोड़ा सा उससे बोलने में, बातचीत करने में कतराएंगे। तो उन्होंने राइफल दिखा के क्या किया, सबको एकदम शांत कर दिया। सो अनरफल्ड इज व्हाट, क्वाइट और शांत। बात समझ में आ रही है? चलो अगला देखते हैं, टेम्पोरल। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या रहा है, टेम्पो से चलने वाले ने रियल में सांसारिक चीजें देखी हैं। जरा सा सोचो, थोड़ा सा एक इमेजिनेशन बनाओ, कोई रोल्स रॉयस से चल रहा है, कोई जैगुआर से चल रहा है, उसको जीवन के सारे कंफर्ट पता है कि हमें एसी में कैसा लगता है, टेम्परेचर लो राइज कैसे होना है, सारी चीजें मालूम है। बट जो रियलिटी जानते हैं वो वही लोग जानते हैं जिनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, जो ऑटो टेम्पो में सफर कर रहे हैं। उनको रियलिटी पता है दुनिया की कि कैसे सफरिंग होती है। जो बहुत जैगुआर वाले, मर्सिडीज वाले हैं, उनको जितना ज्यादा पता नहीं होता है। तो वो क्या कह रहा है, टेम्पो में बैठने वाले, टेम्पो से चलने वाले ने रियल में सांसारिक चीजें देखी हैं। अभी देखो RAL से मैंने क्या ले लिया, रल, रियल। तो ये टेम्पोरल क्या हो रहा है, टेम्पो से चलने वालों ने रियल में क्या देखा है, सांसारिक चीजें देखी हैं। क्योंकि जो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस में चल रहे होते हैं उनको तो सिर्फ कंफर्ट और प्लेजर्स पता होते हैं। सांसारिक चीजें जो सफरिंग्स हैं वो किसको पता होती है, जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो टेम्पो से चलेगा, वो पब्लिक कन्वेंस से चलेगा। तो टेम्पो से चलने वाले लोगों ने रियल में सांसारिक चीजें देखी हैं। सो टेम्पोरल इज व्हाट, जेंटिल और सांसारिक। बात समझ में आ रही है? जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं नॉर्मली, जो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर जो सफरिंग्स है दुनिया की, वो हो जाता है इसका मतलब। सो टेम्पोरल इज व्हाट, जेंटिल और सांसारिक। नेक्स्ट देखेंगे, कंसाइंशियस। वर्ड थोड़ा सा बड़ा है बट मीनिंग बहुत आसान किया है मैंने इसका। देखो, CON से कौन। अभी आपको APJ अब्दुल कलाम पता होंगे, मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में, या फिर इनफैक्ट इफ वी कंसीडर इवन द वर्ल्ड, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको APJ अब्दुल कलाम के जो इन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं उसके बारे में, या फिर जैसे वो इंसान थे उसके बारे में नहीं पता होगा, या फिर उनकी जो मेंटल स्टेट थी, जितना इलीट दिमाग था उनके पास, इसके बारे में कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। तो वही कह रहा है, कौन सा साइंटिस्ट। अब देखो, SCIENTI से मैंने क्या लिया, साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट, CONS से कौन सा साइंटिस्ट उस ईमानदार को नहीं जानता होगा। उनकी ईमानदारी के चर्चे हर जगह फेमस है। इतनी ऊंची पोजीशन पे होने के बाद भी ही वॉज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। इसका मतलब क्या है कि बहुत ईमानदारी से जितनी चीजें मिल रही थी उतने में ही संतुष्ट थे, उनको कोई भी चीज की लालच नहीं थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट से ये लिखा है, कौन सा साइंटिस्ट उस ईमानदार को नहीं जानता होगा। दुनिया में हर इंसान जानता है, तो ऑब्वियस है साइंटिस्ट भी उनको जानते होंगे, बिकॉज मेजर जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो साइंस के फील्ड में ही था। सो कौन सा साइंटिस्ट उस ईमानदार को नहीं जानता होगा। तो कॉन्साइंशियस क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट या फिर ईमानदार। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सुपरफ्लस। अब देखो ध्यान से, यहां पे सुपरमार्केट से, अभी SUPER से क्या ले लिया, या तो हमारे दिमाग में सुपरमैन आता है या तो सुपरमार्केट आती है। तो सुपर से हमने यहां पे क्या लिया है, सुपरमार्केट से फ्लू आवश्यकता से ज्यादा तेज फैलता है। अब देखो यहां पे सुपर से क्या हुआ, सुपरमार्केट से फ्लू जो होता है, फ्लू जो अभी चल रहा है, ये कोरोना इज अ काइंड ऑफ फ्लू। तो क्या होगा, अगर सुपरमार्केट खुलेंगी, बहुत सारे लोग बल्क में एक साथ जाएंगे, अलग अलग एरिया से जाएंगे, एक भी इंसान इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्टेड अगर उसमें है, तो क्या होगा, वो सारे एरियाज वालों को अफेक्ट कर देगा और बहुत तेजी से, ये रैपिड रेट से फ्लू फैलेगा। तो वही कह रहा है कि सुपरमार्केट से जो फ्लू होता है, देखो सुपरफ्लस, तो सुपरमार्केट से जो फ्लू होता है वो आवश्यकता से ज्यादा तेज फैलता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एरियाज के लोग वहां पे एक जगह रहते हैं। तो क्या हो रहा है, सुपरमार्केट से फ्लू आवश्यकता से ज्यादा तेज फैलता है। सुपरफ्लस, सुपरमार्केट से जो फ्लू होता है वो आवश्यकता से ज्यादा स्पीड या तेज से फैलता है। सुपरफ्लस इज व्हाट, आवश्यकता से ज्यादा, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? चलो आगे देखें, कंजेक्चर। अब देखो यहां पे ध्यान से, मेरा अनुमान है, ये एक सीन क्रिएट करने के लिए लिखा है सिर्फ मैंने, मेरा अनुमान है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल अभी। मेरा अनुमान है ये कंजंक्शन का लेक्चर है। मान लो एक इंग्लिश टीचर आपकी क्लास में आने वाला है और बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये वाला जो लेक्चर है इसमें सर कंजंक्शन पढ़ाएंगे। किसी ने बोला नहीं, मुझे लगता है प्रेपोजिशन पढ़ाएंगे। पर यहाँ वर्ड वाले में क्या फिट हो रहा है, मुझे लगता है ये कंजंक्शन, CONJ से देखो कंजंक्शन हो गया, मुझे लगता है कंजंक्शन का एक्चर से क्या दिख रहा है, लेक्चर है, तो मुझे लगता है ये कंजंक्शंस का लेक्चर है। तो कंजंक्चर इज व्हाट, मुझे लगता है कंजंक्शन का लेक्चर है। तो कंजंक्चर क्या हो जाएगा, गेस या फिर अनुमान लगा रहे हैं बच्चे यहाँ पे। देखो मेरा अनुमान है या फिर मुझे लगता है, ये हम क्या करते हैं, गेस। तो कंजंक्चर इज व्हाट, कंजंक्शन का लेक्चर बच्चों ने क्या किया, गेस कर लिया। तो कंजंक्चर, गेस या फिर अनुमान लगाना। होप दिस मीनिंग इज क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिट्रैक्ट। देखो ध्यान से, रिटायर होने के बाद उन्होंने एक्ट त्याग दी। अभी क्या होता है, बहुत सारे जितने भी एक्टर्स होते हैं वो एक सर्टेन एज आने के बाद में कहते हैं अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, जितना पैसा कमा लिया उससे बिजनेस वगैरह या जो मर्जी करेंगे, या फिर उनके जो आगे वाले जनरेशन हैं वो करेंगी एक्टिंग। तो अभी क्या कह रहा है, RETR से मैंने क्या लिया, रिटायर होने के बाद में एक्ट करने से क्या किया, मना कर दिया, फिर त्याग दे दिया। तो रिट्रैक्ट क्या हो रहा है, रिटायर होने के बाद एक्टिंग क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, एक्टिंग अब आगे नहीं करेगा। तो रिट्रैक्ट क्या हो रहा है, रिलिंक्विश या फिर त्याग देना किसी भी चीज को। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिटायर होने के बाद एक्टिंग क्या करी, त्याग दी। तो रिलिंक्विश या फिर त्याग देना इज द रिक्वायर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी। चलो, क्वेस्ट। ध्यान से देखो, क्वेस्ट क्या है, बच्चे क्वेश्चंस खोज कर लाते हैं। अब मान लो उनको पता चल जाए कि एक नया टीचर आया है जो बहुत ही अभी उसने पहले पढ़ाना शुरू किया है, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस जो उनको ना टीचर जो है वो आंसर ना दे पाए, वैसे क्वेश्चंस क्या करेंगे, लेके आएंगे। पॉज करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को वो बच्चों स्पीकर नहीं है। सो नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट। अभी देखो ध्यान से, क्वेस्ट। मान लो एक नया टीचर आया जिसको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल नया नया है, एकदम छोटा सा दिखता है। बच्चों ने सोचा चलो इसकी मौज लेते हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, खोज खोज के क्वेश्चंस लेके आएंगे कि टीचर कोई क्वेश्चन ना बता पाए और हम इसका मजाक उड़ाएं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यही कह रहा है, बच्चे क्वेश्चंस क्या करते हैं, खोज कर लाते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। तो क्वेस्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं बच्चे, खोज खोज कर ला रहे हैं। सो एज सून एज यू विल गेट दिस वर्ड क्वेस्ट, आप क्या करोगे, खोजना या फिर खोज या सर्च, इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेस्ट इज व्हाट, खोज या फिर सर्च, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को खोज के ला रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है सब्सक्राइब। कभी सुना है जिंदगी में? देखो क्या मतलब है इसका। सब्सक्राइब यहाँ पे वर्ड लिखा है SUBSCRIB, इसका निमोनिक लिखा है, वीडियो के नीचे लोअर राइट कॉर्नर में लगे रेड बटन को प्रेस करना। ऐसा ही कुछ एक बटन लिखा होगा, बटन बना होगा सेम ऐसा, उसको प्रेस करना है आपको। इसका मीनिंग लिखा है शुक्रिया या फिर धन्यवाद। दिस वॉज जस्ट फॉर फन, इफ यू फील ओनली देन यू डू दिस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेक। अब देखो, अर्थक्वेक सुना है, क्या है, क्वेक का मतलब अर्थक्वेक, मीनिंग इसका निमोनिक भी यही है। क्वेक का मतलब क्या, अर्थक्वेक। अगर मैंने बोला क्वेक तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जैसी चीज दिमाग में आ रही ना, कि हो सकता है ये इन्होंने अर्थक्वेक बोला हो, अर्थ ना बोला हो, सिर्फ क्वेक बोला हो। सो अर्थक्वेक एंड क्वेक आर सिमिलर थिंग्स। क्लियर है, यहां से सिर्फ अर्थ मिसिंग है, लेकिन अर्थक्वेक और क्वेक क्या होता है, सिमिलर। तो क्वेक इज व्हाट, अर्थक्वेक या फिर भूकंप। ठीक है, बहुत बार न्यूज़पेपर्स में देखोगे आप, पर कंफ्यूज मत होना। अभी नेक्स्ट इज वेरिसिमिलिट्यूड। वर्ड बहुत बड़ा है, निमोनिक बहुत बढ़िया और मीनिंग बहुत आसान। वेरिसिमिलिट्यूड क्या है, देखो दोनों में सच में वेरी सिमिलर एटीट्यूड है। आपने चिंकी मिंकी जो दो ट्विंस हैं उनको देखा होगा, क्या करती हैं दोनों, बिल्कुल आदमी को कंफ्यूज कर देती हैं कि कहीं सच में तो नहीं ये दोनों एक ही हैं, है ना। और अगर हम उनको वीडियोस में देखो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये एक ही बंदी नहीं है, ये दो बंदियां हैं। तो क्या होता है, दोनों में क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर दोनों हैं, दोनों में एकदम सेम एटीट्यूड है, बोलचाल से लेके हाइट एंड एवरीथिंग इज सेम। तो क्या कह रहा है, दोनों में सच में वेरी सिमिलर। अभी देखो VERI से मैंने क्या ले लिया, वेरी, अभी SIMIL से क्या ले लिया, सिमिलर, दोनों में वेरी सिमिलर। TUDE से क्या ले लिया, एटीट्यूड। तो वेरी सिमिलर एटीट्यूड, दोनों में क्या है, वेरी सिमिलर एटीट्यूड है। क्या कह रहा है, वेरी सिमिलर एटीट्यूड। वेरी सिमिलिट्यूड क्या हो जाएगा, वेरी सिमिलर एटीट्यूड है, किसमें, दोनों लोग में। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, संभाव्यता या फिर सिमिलर एटीट्यूड। तो क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, वेरी सिमिलर एटीट्यूड, इसका मीनिंग भी यही हो जाएगा। गॉट इट। चलो अगला देखो, ग्रोटेस्क। अब ध्यान से देखना इस चीज को, जीवन भर रोते रहो इस विचित्र इश्क के चक्कर में। अब एक बार अगर इश्क में पड़ गए और हो गया तुम्हारा ब्रेकअप, तो भैया क्या करोगे, पहले तो 6 महीने आंसू बहाओगे गंगा जमुना, है ना, निब्बा निब्बी की तरह रोगे दोनों बैठ के। फिर क्या होगा, जीवन भर उसको कोसोगे कि जिंदगी में सब कुछ कर लो, इश्क मत करो, प्यार मत करो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे दुखड़ा रोया हुआ है। यहाँ पे देखो, जीवन में, जीवन भर, जी से मैंने क्या लिया, जीवन भर, ROTE से क्या लिया, रोते, जीवन भर रोते रहो इस, अब देखो S से मैंने ES से ले लिया, इस विचित्र इश्क के चक्कर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा गंदा हो गया है, ध्यान से देखना। जीवन भर ROTE से रोते रहोगे, इस ES से ईस हो गया, विचित्र इश्क के चक्कर में, ESQUE से मैंने इश्क ले लिया। तो क्या है, जीवन भर रोते रहो
इस विचित्र इश्क के चक्कर में। विचित्र क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लव मैरिजेस हो जाती हैं, बहुत कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोगों को रुला के जाता है। ठीक है, तो सुना होगा ना आपने गाना रुला के गया इश्क तेरा। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। तो इश्क को कैसा कंसिडर किया है? विचित्र, बहुत ही गंदा, बेकार। ठीक है, नेगेटिव है यहाँ पे विचित्र। तो जीवन भर रोते रहो इस विचित्र इश्क के चक्कर में। ESQUE से मैंने इश्क ले लिया, तो मीनिंग विल बी बेतुका, विचित्र या फिर बिजार। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, ल्यूनाटिक। अभी क्या हो गया? ल्यूनाटिक से लोगों ने, LUN से क्या हो गया? लोगों ने, LUN से लोगों ने, उन्हें। अभी UNA से मैंने क्या ले लिया? उन्हें। लोगों ने उन्हें। ATIC से क्या ले लिया? अटैक। तो लोगों ने उन्हें अटैक के बाद पागल समझ लिया। एक दिन क्या हुआ, कोई एक आदमी था जो जा रहा था रास्ते में, बहुत नॉर्मल, एक सूट बूट पहन के बढ़िया, उसने क्या किया, पत्थर उठाया और उठा के कार पे अटैक कर दिया। अब लोगों ने सोचा अरे ये शर्मा जी तो बढ़िया थे, अभी क्या हो गया इनको एकदम से। तो जैसे ही उन्होंने अटैक किया और लोगों ने उनको अपोज किया, दूसरा पत्थर उठा रहा और मार दिया, फिर से दूसरी कार का शीशा फूट गया। अब लोगों ने सोचा कि लगता है पागल हो गए हैं। तो वही कह रहा है, लोगों ने उन्हें अटैक के बाद, जब उन्होंने अटैक किया उस पे, या फिर ऐसा मान सकते हो जो हार्ट अटैक आ गया है, कुछ भी आ गया, अटैक के बाद में पागल समझ लिया कि भैया ये पागल है, इनसे बच के रहना, नहीं तो ये खोपड़ी कभी भी खोल देंगे। सो ल्यूनाटिक इज, लोगों ने उन्हें अटैक के बाद, ल्यूना, लोगों ने उन्हें एटिक से अटैक के बाद में कैसा समझा? पागल समझा। तो ल्यूनाटिक इज व्हाट? पागल या फिर मैड। होप दिस इज क्लियर। चलो, एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट क्या होता है? देखो, एस ऑर्बिट, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, उनको पता होगा एस ऑर्बिट जो होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो S P D F ऐसे में घूमते हैं। थोड़ा सा मुझे मालूम है, बिकॉज आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट। तो एस ऑर्बिट जो होता है, सबसे पहला वाला जो ऑर्बिट होता है, तो क्या कह रहा है, एक्स को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? S। तो एक्स ऑर्बिट में क्या है? बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मत समझना मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे निमोनिक ही ऐसा बन गया, अब मैं क्या करूं। तो एस ऑर्बिट में कितने होते हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही कह रहा है, एस ऑर्बिट में क्या है? बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 2, यानी कि बहुत कम। तो एक्सॉर्बिटेंट क्या हो जाएगा? अत्यधिक या फिर एक्सेसिव, मतलब अधिक ना होना। सॉरी, यहां पे अधिक नहीं होते हैं। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अत्यधिक, बहुत ज्यादा या फिर एक्सेसिव। क्लियर है बात? चलो आगे देखें। माइटी, अब ध्यान से देखना, माइटी, MiG, MiG-21, एक ये क्या है? जेट फाइटर। आपको पता है MiG-21? अगर नहीं पता तो गूगल कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी, बीइंग एन इंडियन, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में। तो MiG-21 एक फाइटर जेट है। तो MiG-21, MiG से MiG हो गया और TY से मैंने ले लिया 21। तो MiG माइटी आता है, MiG मिल रहा है आपको, MiG, TY से क्या हो गया? 21। MiG-21 क्या है? बहुत ही शक्तिशाली जेट फाइटर है। तो माइटी क्या हो जाएगा? MiG-21 कैसा है? बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल जेट फाइटर है। तो क्या हो जाएगा? माइटी इज व्हाट? बहुत शक्तिशाली या फिर वेरी पावरफुल। क्लियर है? इन्वेजन। अब देखो ध्यान से, इंडिया, IN से मैंने क्या ले लिया? इंडिया ने वजनदार आक्रमण किया। अभी VASION से मैंने क्या ले लिया? वजनदार। अब मान लो इंडिया को किसी पे अटैक करना है, किसी एक कंट्री पे, और उसको रिटेलिएट करना है, फिर क्या किया इंडिया वालों ने? एक छोटा सा सुतली बम उठा के फेंक दिया उनके बॉर्डर पे। ये कोई अटैक हुआ? नहीं। अगर जेट फाइटर्स और पूरा प्रॉपर एक बढ़िया फोर्स के साथ में अटैक किया तो सामने वाली कंट्री को लगेगा अरे बाप रे, इनसे वापस पंगा नहीं लेना है। तो इंडिया ने क्या किया? वजनदार आक्रमण किया। तो इन्वेजन, इंडिया ने वजन, VASION से क्या लिया? वजनदार आक्रमण किया। तो इन्वेजन इज व्हाट? वजनदार आक्रमण या फिर पावरफुल अटैक इज इन्वेजन। समझ गए? तो इंडिया क्या कर रहा है? वजनदार आक्रमण कर रहा है। तो इन्वेजन इज व्हाट? वजनदार आक्रमण या फिर पावरफुल अटैक। होप दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी। चलो, वेंचर। अब देखो ध्यान से, वेंचर, उसने वैन से थोड़े दिन व्यवसाय किया। अभी लॉकडाउन हो गया है, सारी दुकान बंद हो गई हैं, और अगर नहीं भी बंद है तो उनका किराया देने की लोगों की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो लोग क्या कर रहे हैं? जो वैन है या फिर ठेले वगैरह सब चीजें यूज कर रहे हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है? उसने वैन, VEN से वैन है, TURE से मैंने लिया थोड़े, तो उसने वैन से थोड़े दिन क्या किया? व्यवसाय या फिर बिजनेस किया। तो वेंचर, तो वैन से थोड़े दिन, TURE देखो मैंने थोड़े लिया है, तो उसने वैन से थोड़े दिन व्यवसाय या फिर बिजनेस किया। तो वेंचर इज व्हाट? व्यवसाय या फिर बिजनेस। समझ आ रहा है ये निमोनिक? तो वेंचर आते ही वेन से उसने थोड़े दिन व्यवसाय या फिर बिजनेस को किया। ठीक है?
आज के अचीवमेंट देखेंगे। 20 वर्ड्स आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं मजाक मजाक में। ये 3 टास्क दिए हैं, ये थम्स अप का है, इट मींस यू हैव टू लाइक इट, share with your friends if you feel that this is actually useful for you, and you have to subscribe to this channel and press the bell icon if you find it useful and want further classes on this. Till then, thank you and take care.